साहब ने उस बंधन को तोड़ने के लिए ना जाने कितने ज्यादा बलिदान दिया बाबा साहब ने। हाँ, बाबा साहब ने पूरी तरीके से इस दलितों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए खुद को पूरी तरीके से बलिदान कर दिया। आज भी खुद को नीचा समझते। मैंने भी बहुत सारे लोग देखा है, जब जाते हैं जो अपर कास्ट के लोग आ जाते तुरंत ही ऐसे करने लग जाते। क्या ये सब ड्रामा क्या करते हो ऐसे, क्यों करते हो ऐसे, क्यों बनेगा? डंडा पड़ने के लिए, डंडा पड़ने के लिए। अब बताइए ना, किसने बोला था? गधा कौन है और घोड़ा कौन है? बताइए। इनकी मानसिकता यही है ना, अभी भी गधा घोड़ा समझते हैं। इनको जो है कीड़ा काटते हैं। ये लोग जो है परेशान होते हैं कि अभी दलित लोग क्यों पढ़ लिख रहे हैं। मोदी इनका अपना नहीं रहा। जो मोदी जी है, जो प्रधानमंत्री, कल तक हमारे बाप है, हमारी बाप है, हमारे बाप है, सीना ठोक ठोक के जो कह रहे थे ना, तुरंत ही बाप बदल गए इन लोगों की। देखना चाहिए। आप बताइए, जो कहते हैं कि सिर्फ 15% है, लेकिन वही 15% 85% के ऊपर हैवी हो रहा है। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप बताइए, सदियों पुराने कहते हैं कि सदियों पुराने जो पुरखाओं ने किया है वो हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? द्रोणाचार्य नहीं है ना, एकलव्य है वो। क्यों? अब अच्छा, अभी नहीं दिखाई देते आपको? रोहित वेमुला कब हुआ है? रोहित वेमुला का केस कब हुआ है बताइए ना? 2016 का केस है ना। आप बताइए कितना टाइम हुआ है अभी तक? अभी 2026 चल रहा है, लेकिन रोहित वेमुला हो गया। फिर मुंबई में जो वो है डॉक्टर है, वो जो पाल तलवी जो है, तो तमाम नाम है, वो तमाम जो लोग हैं उन्होंने जो सुसाइड किया है, खुद को जो अपने आप को खत्म कर दिया है। अच्छा पढ़े लिखे हुनर की जो बच्चे हैं वो सारे खत्म। और किस लिए? इसीलिए ना कि जातिवाद की वजह से, इसीलिए कि इनकी जातिवाद सबसे ज्यादा सर पे नाच रहे थे, सबसे ज्यादा तांडव कर रहे थे। इसी वजह से इन्होंने जो है अपने आप को खत्म करना पड़ा। आप देखें कि इसमें जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं ये लोग, लेकिन छोटी सी क्या यूजीसी आ गए, उसमें इनकी हाइट होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? आप कौन सा हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? आप क्यों विरोध करते हैं? आप बताइए। उसमें एक वीडियो वायरल भी हो रहा था, आपने देखा होगा। उसमें क्या बताया जा रहा है? जो विरोध करने वाले वो कह रहे कि घोड़े को क्या, गधे को क्या घोड़े बनाना है? किसको बोल रहे थे ये? घोड़ा किसको बताया जा रहे थे? कौन है घोड़ा और कौन है गधा? गधा यानी कि ओबीसी एसटी ओबीसी वाले सारी गधा है और तुम लोग घोड़े हो। आप किस बात के लिए बता रहे हैं? आप उन्हें गधे को लेकर तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे और सचमुच में एसटी ओबीसी वाले गधे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहे कि ये लोग जो हिंदू राष्ट्र की झंडा उठा के जो घूम रहे हैं ना, इन्हीं के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं ये लोग। और आप देखिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तुरंत करा है, तुरंत हुआ है। इसमें सीजे साहब ने खुद कहा कि अभी इसमें काफी तब्दीली की जरूरत है। इस जो एक्ट है ये कोई इतना अंतर है नहीं जातियों में। अब जो है आपस में जातियां शादी भी कर रही हैं, तो इतना ये एक बात बताओ, शादी कर रहे हैं कितना लोग शादी कर रहे हैं बताइए? कितना परसेंट लोग ऐसा है जो शादी कर रहे हैं? कहाँ पर कितना हो रहा है? लगातार जो है इस तरीके से सीजन लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं कि आप कहीं पर जाति के नाम पे मारा जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था ना, जो अपर कास्ट की लड़कियां और छोटे कास्ट का लड़का जो शादी करे थे और उसका महाराष्ट्र का, उसके बाद उसको मार दिया। क्या लड़के को मार दिया? लगातार जो है ऐसा लगातार देखने के लिए मिलता है। लगातार ये देखने के लिए मिलते हैं कि घोड़ी पे नहीं चलने देते। लोग कह रहे हैं कि 3% ने जो है 85% को दबा लिया है। बिल्कुल दबा दिया है और बिल्कुल दबा दिया है। कौन सा आप कहते हैं कि बराबरी का बात, हिस्सेदारी मिल जाए वही बड़ी बात है? बिल्कुल दबा रखा है। आप बताइए, आप कोर्ट में चला जाइए, बड़ी आप इंस्टीट्यूट में चले जाइए, बड़े कॉलेजों में चले जाइए, हर जगह पे कौन बैठा हुआ है? यही लोग बैठे हुए हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ, हम ब्राह्मणवाद का खिलाफत नहीं करते, लेकिन हम उनकी खिलाफत करते हैं जो इसका विरोध करते हैं। आप बताइए कि लगातार जो है इन्होंने क्या बोला उसमें, जब यूजीसी आए तो कह रहे कि हमारी जो बच्चे है, हमारी बच्चों की भविष्य खराब कर रहे हैं। कौन भविष्य खराब करे? सदियों से कौन पीछा जा रहा था? सदियों से कौन परेशान हो रहे थे? सदियों से जात के नाम से किसको मारा जा रहा था? और अभी भी आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, आप एक पीढ़ी दो पीढ़ी की बात छोड़ दीजिए, अभी की बात आप देख लीजिए कि अभी भी जो है घोड़ी पे नहीं चलने देते, अभी भी जो है बुलेट पे नहीं बैठने देते, हाथ काट दिया जाता है, मूछे नहीं रखने देते, आज बारात नहीं निकलने देते। इस तरीके से केस अभी आपने बिहार के अंदर आपने देखा था कि उनका जो है डेड बॉडी रोड पे जलाना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने वहां से रोड पे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अपर कास्ट का था। ये कौन सा अपर कास्ट, कौन सा नीचे कास्ट? ये व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको लगता है, और ये कहते हैं कि नहीं हमारी बच्चे का भविष्य खराब करे। आप लोगों ने तो पूरा पीढ़ियों को खराब कर दिया है। सदियों से जो परेशान करके रखा, खटिया बना सकते लेकिन खट पे बैठ नहीं सकते, चप्पल बना सकते लेकिन चप्पल पहन सकते
पहन नहीं सकते। आप बताइए कि दूध वो लोग पियेंगे गाय का, लेकिन जब गाय मर जाते तो उसका जो है सब दूसरे उसकी जिम्मेदारी होते हैं, एससी वालों की जिम्मेदारी होती है। आप बताइए कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन सी बराबरी की बात करते हैं। आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, आज भी ST SC OBC की महिला के साथ बलात्कार होते हैं, और उसके बाद न्यायालय के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। आप बताइए कौन सी बात कह रहे हैं, कौन सी बराबरी की बात कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जज साहब ने एक ही सुनवाई में इस मामले को जो है तारीख पे लगा दिया है, तारीख पे तारीख मिलेंगे और जो है स्टे लग गया है। मैं वही कह रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। जो करा है ठीक है, कुछ समझ के करा होगा, लेकिन सरकार उस वक्त जो फैसला जब आए थे, ये रोक जब लगाए, तारीख जब पड़े थे, उस वक्त जो सरकारी वकील था वो बता रहे थे, न्यूज 24 में मैं देख रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि वहाँ की जो प्रभाकर मिश्रा अंदर थे, कह रहे वो बता रहे थे कि जो सरकार पक्ष का जो वो था, लॉयर था, कह रहे वो अपनी कोई बता ही नहीं रहे थे, वो अपना कोई पक्ष ही नहीं रख रहे थे। जैसे सरकार खुद चाहते थे कि इसमें बिल में रोक लग जाए, इसलिए लेकर झगड़ा शुरू हो जाए। ये इनका काम क्या है, जो मौजूदा सरकार है, इनका काम है कि हिंदू मुसलमान पे लड़वा दो, जाति के नाम पे जो है ब्राह्मण और दलितों को लड़वा दो, भिड़वा दो, OBC के नाम पे ब्राह्मणों के साथ भिड़वा दो। तो इसीलिए ये लोग इस तरीके से काम कराए कि देश के अंदर ऐसा एक माहौल हो जाए। ऊपर से अभी चुनाव है, और चुनाव के लिए इनको ये बोलना पड़ेगा, ये जाके वोट तो मांगना है ना इनको। ये कुछ काम तो करा नहीं तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि हमने तो लेके आए थे, लेकिन कोर्ट ने हमें रोक लगा दिया। सर्वे जो आए थे उसमें 118% मामले बढ़कर के आए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, जातिवाद के, यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में। उसके बावजूद ये जो पूरा जो सर्वे आया था उसको भी नहीं माना गया है। कौन मानेगा, क्यों मानेगा। आप इसमें देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, अभी आप बात करते हुए आप गूगल करके देख लीजिए कि अभी भी यूपी के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार कितना ज्यादा होता है। सुनवाई नहीं होते, क्यों नहीं होते। देश के अंदर तमाम जगह पे जो है दलित बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार होते, उसका सुनवाई नहीं होते। आप कह रहे कि बढ़ के आए, वो तो चलो दस्तावेज में है रिकॉर्डेड, और जो रिकॉर्डेड नहीं है वो NCRB का रिपोर्ट क्या कहते हैं। आप लगातार आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका सुनवाई हो रहा है नहीं हो रहा है। वो नहीं मानेगा, क्यों मानेगा, क्यों मानेगा, कौन मानेगा। ऊपर सारे तो ऊपर वही लोग बैठे हुए हैं ना, क्यों मानेंगे। इनको तो ये लगता है ना कि अगर ये मान लेगा तो क्यों इनके ऊपर बात नहीं आ जाएंगे, इसलिए तो नहीं मानते। आज UGC का खिलाफत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है ऐशी करना है ना। ये जो दलित बच्चियों के साथ, दलित बेटियों के साथ तो ये ऐसी करना है इन लोगों को। वही बच्चों के उठा के लेके जाना है, इनको हक और अधिकार नहीं देना, इनको जूती पे रखना है। और जो है उनको आज भी वही व्यवस्था गांव के अंदर चला जाए उस व्यवस्था है। आप कह रहे कॉलेज के अंदर नहीं है, कॉलेज में बच्चे पढ़े लिखे होते, लेकिन रोहित वेमुला जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप बताइए, वो भी बच्चे तो पढ़े लिखे बच्चे थे ना, और वही कॉलेज के अंदर, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब चीजें होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे नहीं होते। लगातार ये सारी चीजें हो रहा है, जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। लेकिन आज की देश की जनता को पता नहीं क्या हो गया है। आज सब हम लोग आपस में बढ़ चुके हैं। आज OBC आपस में अपने आप को बड़ा बनाते हैं, फिर उसके बाद ST SC वाले भी ऐसे ही दिखाते हैं कि एक से दूसरा बड़ा है। तो आपस में हम लोग जो है बटे हुए हैं। लेकिन ये जो आप कहते हैं 15% तो 3% की आप बात कह रहे हैं, ये लोग एक मुट्ठी है। आप देखिए ना क्या हुआ, रोड पे आ गए, पूरा देश भर में इस तरीके के हंगामा किया, तुरंत कोर्ट ने फैसला भी, कोर्ट की तरफ से रोक लग गया। आप बताइए, तुरंत डेट भी आ गया। कभी ऐसा होते हुए देखा है आपने। ये सारी चीजें कब होता है, जब कोई भी अमीर इंसानों की कुछ बात होता है तो रात को कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चों की बात आते है, जब दलितों की बात आते है, जब गरीबों की बात आते है, तब कोई सुनवाई नहीं होते, और तब कोई बात नहीं होते, तब कोई आवाज नहीं निकालते। आज ये बात है दलितों को समझना पड़ेगा, जो दलित झंडा उठा के घूम रहे हैं ना कि हिंदू रास्ता की मांग कर रहे हैं। आज बताइए ना, बाबा बागेश्वर का कोई बयान आया कोई बयान। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध कुछ बोलने से अच्छा है, उनके विरोध में कुछ बोलने से अच्छा है कि हम लोग जो है ना आपस में, हमारी बीच में जो है या हमारी यानी कि हिंदू सभ्यता के अंदर उनको सही करना पड़ेगा, उनको दूर करना पड़ेगा। अभी बाबा बागेश्वर ये सब मुसलमानों की बात बोलते शायद आ जाते, लेकिन बाबा बागेश्वर UGC पे कुछ बोलते हुए देखा। उन्हीं का स्लोगन था ना कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन वो बाबा बागेश्वर UGC पे क्यों नहीं बोला कुछ भी। जाति खोज ली लोगों ने। बिल्कुल, मोदी जी को भी तो गाली पड़ रहा था। मोदी जी का भी बोल रहा था कि कौन सी जाति के नाम पे मोदी जी को गाली दे रहे थे, तेली बोल के। और उसके बाद क्या कर, जो कहते थे काल तक मोदी को मेरा बाप बनाते थे, जो कहते थे मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, वो मोदी को बाप बदल दिया तुरंत ही। मोदी इनका अपना नहीं रहा। जो मोदी जी है, जो प्रधानमंत्री, काल तक हमारे बाप है, हमारी बाप है, हमारी बाप है, सीना ठोक ठोक के जो कह रहे थे ना, तुरंत ही बाप बदल गए इन लोगों की। रातों रात इन लोगों ने क्या कर दिया, मोदी जी को गालियां देने लगे। तो ये लोग हिंदू रास्ते के अंदर दलितों को कहाँ रखेंगे, कौन सी हिंदू रास्ते की बन जाएगा क्या वैसे में? बनेगा, क्यों बनेगा, क्यों बनेगा। डंडा पड़ने के लिए, डंडा पड़ने के लिए। अब बताइए ना, किसने बोला था, गधा कौन है और घोड़ा कौन है।
बताइए, इनकी मानसिकता यही है ना, अभी भी गधा घोड़ा समझते हैं। इनको जो है कीड़ा काटते हैं। ये लोग जो है परेशान होते हैं कि अभी दलित लोग क्यों पढ़ लिख रहे हैं, ST SC OBC क्यों आगे बढ़ रहा है। बताइए, अखिलेश यादव का जो है जिस चीफ मिनिस्टर रहा, उनको तो जातिवाद नहीं दिखाई देता कहीं पे देश में, लेकिन दलित जो जज थे सीजाई साहब, गवई साहब, उन पे जूता फेंक दिया गया था। तो ये जातिवाद में नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आता जातिवाद में? आप किसी दूसरी CGI के ऊपर आप जूता फेंक के देखिएगा, क्या होगा? तुरंत एक्शन होगा। लेकिन CGI साहब ने भी बड़ा दिल दिखाया, लेकिन CGI साहब को एक्शन लेना चाहिए था। उस टाइम CGI जो थे ना, उन्होंने जो माफ कर दिया, माफ नहीं करना चाहिए था, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। जब आपके पास पावर है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये मानसिकता को दिखाता है कि जो है दलित लोग आज भी खुद को नीचा समझते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोग देखा है, जब जाते हैं जो अपर कास्ट के लोग आ जाते तुरंत ही ऐसे करने लग जाते। क्या ये सब ड्रामा? क्या करते हो ऐसे? क्यों करते हो ऐसे? तुम लोग खुद अपनी मानसिकता को ऐसे बना रखा है। बाबा साहब ने उस बंधन को तोड़ने के लिए ना जाने कितने ज्यादा बलिदान दिया बाबा साहब ने। हाँ, बाबा साहब ने पूरी तरीके से इस दलितों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए खुद को पूरी तरीके से बलिदान कर दिया, खुद को पूरी तरीके से अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी आज जो है दलित अपने आप को नमस्ते 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 करते रहेंगे। आप बताइए ऐसा क्यों? लेकिन 131 दलित सांसद हैं, 138 OBC सांसद हैं देश में, और 84 विधायक उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं बोल रहा है। क्यों बोलेगा जब मलाई मिल रही इन लोगों को? कौन है चिराग पासवान? कौन सी समुदाय से आते हैं बताइए? ओ भी राजभर माँ ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी है। वो खुद क्या है और कौन सी कास्ट को वो लोग वो करता है, और उसके बाद कैसे कहाँ से सीट मिलकर कहाँ से जीत लेता है ये? अपने सुनिए, OP राजभर कौन है? वो जो येलो कलर का वो लेके घूमता रहता है, बताइए ना वो कौन है? कौन सी कास्ट से आते हैं? हाँ, अनुप्रिया पटेल कौन है? ये लोग वही लोग हैं। आज दलितों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, तमाम स्कूलें बंद हो रहा है, लेकिन ये लोग आवाज नहीं निकालते। आप कह रहे UGC पे आवाज क्यों निकालेंगे? इनको तो मलाई मिल रहे हैं ना। ये तो जात उस वक्त दिखाई देते जिस वक्त चुनाव होता है, जात उस वक्त दिखाई देते हैं जिस वक्त इनको वोट मांगना होता है। आग सुलग गई है देश में फिर से 1990 के मंडल आयोग वाली। क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे SC ST OBC लोग? देखिए, अगर ST SC OBC जन आंदोलन शुरू करेंगे तो कामयाब है, नहीं तो फिर घंटा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाले।